कल्पना कीजिए, एक ऐसी देवी जो स्वर्ग में रहती थी, जहां कल्प वृक्ष था, अमृत था, देवताओं का वैभव था, जिनके जल की एक बूंद पापों को धो देती थी, जिनके स्पर्श से मृत आत्माएं मुक्त हो जाती थी, जिनके बारे में भगवान शिव ने खुद कहा था, ये मेरी जटाओं की शोभा है। उनका नाम था गंगा। स्वर्ग की देवी, विष्णु के चरणों से जन्मी और शिव की जटाओं में समाई। अब कल्पना कीजिए, इसी देवी ने एक दिन सोचा, मैं शिव को भी बहा ले जाऊंगी, और अपने ही अहंकार में खो गई। इसी देवी के लिए एक राजा ने 3 पीढ़ियों तक तपस्या की, हजारों साल। इसी देवी ने एक दिन 60,000 भटकती आत्माओं को एक ही पल में मुक्त कर दिया। और इसी देवी को एक दिन स्वर्ग की सभा में एक श्राप मिला, जिसने उन्हें धरती पर उतारा, एक राजा की पत्नी बनाया और एक ऐसे पुत्र की मां बनाया जिसे दुनिया भीष्म के नाम से जानती है। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे गंगा की वो कहानियां जो ग्रंथों में दबी रह गईं, वो सच्चाइयां जो आपकी अपनी जिंदगी से सीधी जुड़ती हैं। ये उस देवी की गाथा है जिसने स्वर्ग छोड़ा पर हमें कभी नहीं छोड़ा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जाएंगे उस यात्रा पर जो स्वर्ग से शुरू होती है और हमारी धरती पर आकर अमर हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, गंगा देवी थीं कौन? हमारे पुराणों में, खासकर विष्णु पुराण, भागवत पुराण, रामायण, महाभारत और स्कंद पुराण में गंगा का उल्लेख बार बार आता है। ऋग्वेद में गंगा का नाम सबसे पहले लिया गया नदियों में से एक है। लेकिन गंगा सिर्फ नदी नहीं है, वो एक देवी है जो नदी का रूप लेकर हमारे बीच आई। पुराणों के अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ। जब वामन अवतार में विष्णु ने 3 पगों में ब्रह्मांड नापा, तो उनके बाएं पैर के अंगूठे से जो दिव्य जल निकला, वो इतना पवित्र था कि ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में संभाल लिया। वही जल गंगा बनी। सोचिए, जिस जल ने भगवान विष्णु के चरण छुए हों, उसकी पवित्रता का क्या अंदाजा होगा। गंगा देवी का स्वरूप श्वेत वस्त्र, माथे पर जल का मुकुट, हाथ में कमंडल, और वाहन है मकर, यानी एक विशाल जलीय प्राणी। उनकी आंखों में करुणा का अथाह सागर। उनके नाम भी कई हैं। भागीरथी, भगीरथ की वजह से धरती पर आई। जानवी, जहनु मुनि की पुत्री। त्रिपथगा, तीनों लोकों में बहने वाली। विष्णुपदी, विष्णु के चरणों से जन्मी। सुरसरी, देवताओं की नदी। हर नाम के पीछे एक कहानी है, और आज हम उन सभी कहानियों को एक एक करके खोलेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। गंगा स्वर्गलोक में सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो एक स्वतंत्र देवी थी। उनका स्वभाव था निडर, सत्यवादी और कभी कभी थोड़ा उद्दंड भी। देवताओं के बीच उनका सम्मान था, लेकिन वो किसी के अधीन नहीं थी। शिव की पत्नी पार्वती एक बार उनसे ईर्ष्या करती थी, क्योंकि शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया था। ये रिश्ता बहुत गहरा था, बहुत जटिल था, और इसी रिश्ते में छुपा था वो अहंकार जो गंगा को एक बड़ा सबक देगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस दर्दनाक घटना की जिसने गंगा को धरती पर आने का कारण बनाया। उन 60,000 आत्माओं की कहानी जो न स्वर्ग में थी न धरती पर, भटकती रहीं युगों तक। ये कहानी है उस दौर की जब अयोध्या में एक महान राजा राज करते थे। उनका नाम था महाराज सगर, सूर्यवंश के राजा, भगवान राम के पूर्वज। इतने शक्तिशाली कि उनकी सेना का नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे। सगर ने ठाना, मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अश्वमेध यज्ञ यानी एक पवित्र घोड़ा छोड़ा जाता है। जहां भी वो घोड़ा जाए, वो राज्य राजा का हो जाए। कोई रोके तो युद्ध। सगर की ताकत देखकर देवलोक में हलचल मच गई। इंद्रदेव घबरा गए। अगर सगर इतने शक्तिशाली हो गए तो स्वर्ग का सिंहासन भी खतरे में है। इंद्र ने एक चाल चली। इंद्र ने वो यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और छुपा दिया महर्षि कपिल के आश्रम में। वो महर्षि जो इतनी गहरी तपस्या में थे कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। सगर के 60,000 पुत्र थे, राजा के 60,000 पुत्र। सुनकर ये अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी शक्ति थी। वो सब निकले घोड़े की तलाश में। पूरी पृथ्वी छान मारी, पहाड़, जंगल, समुद्र, हर जगह ढूंढा और आखिरकार पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में।
वहां घोड़ा था और पास में एक ऋषि ध्यान में बैठे थे। 60,000 पुत्रों ने सोचा, यही चोर है। उन्होंने तपस्या में लीन महर्षि को अपशब्द कहे, ऋषि को जगाने की कोशिश की, धक्के दिए, चिल्लाए, और तब कपिल मुनि की आंखें खुली। वो आंखें जो वर्षों से बंद थीं, वो आंखें जिनमें हजारों साल की तपस्या की अग्नि थी। उन्होंने उन 60,000 पुत्रों को देखा। एक पल, बस एक पल, और अगले ही पल 60,000 पुत्र राख हो गए। बिना किसी हथियार के, बिना किसी युद्ध के, बस एक क्रोधित दृष्टि, और सगर के 60,000 पुत्र इतिहास बन गए। दोस्तों, जो इंसान बिना अंतिम संस्कार के मरता है वो मुक्त नहीं होता। उसकी आत्मा भटकती रहती है, न स्वर्ग में जा सकती है, न धरती पर रह सकती है। 60,000 आत्माएं, सगर के वो पुत्र युगों तक भटकते रहे। न किसी लोक में जगह मिली, न मोक्ष मिला। उनकी मुक्ति का सिर्फ एक रास्ता था, गंगा जल। अगर गंगा का जल उनकी राख को छू ले तो मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन गंगा स्वर्ग में थी और उन्हें धरती पर लाना असंभव लगता था। यहीं से शुरू हुई 3 पीढ़ियों की वो यात्रा जो हजारों साल चली और एक भगीरथ पर आकर पूरी हुई। सगर के बाद उनके वंशज एक एक करके कोशिश करते रहे। अंशुमान, सगर के पोते, उन्होंने तपस्या की वर्षों तक, लेकिन सफल नहीं हुए। दिलीप, अंशुमान के पुत्र, उन्होंने भी जीवन लगा दिया, लेकिन गंगा धरती पर नहीं आई। 2 पीढ़ियां बीत गईं और तब जन्मे भगीरथ, दिलीप के पुत्र। जब भगीरथ को पता चला कि उनके पूर्वज 60,000 आत्माएं अभी भी भटक रही हैं, उनके मन में एक संकल्प उठा। चाहे कुछ भी हो जाए, इन आत्माओं को मोक्ष दिलाना है और उसके लिए गंगा को धरती पर लाना होगा। भगीरथ ने राजपाट छोड़ दिया, महल छोड़ा, सुख छोड़ा, परिवार छोड़ा और चले गए हिमालय की ओर। वहां शुरू की ब्रह्मा जी की तपस्या। वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे, ठंड में भी, गर्मी में भी, तूफान में भी। भोजन नहीं, आराम नहीं, बस एक ही धुन, गंगा को धरती पर लाना है। और आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। मैं गंगा को धरती पर भेजूंगा। भगीरथ के चेहरे पर खुशी आई, लेकिन तभी ब्रह्मा जी ने एक बात और कही। लेकिन एक समस्या है। भगीरथ ने पूछा, कौन सी समस्या प्रभु? ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग इतना प्रचंड है, इतना विशाल, कि अगर वो सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी टूट जाएगी, पाताल तक चली जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम्हें भगवान शिव की तपस्या करनी होगी। सिर्फ वही गंगा को थाम सकते हैं। भगीरथ ने आंखें बंद की। एक और तपस्या, एक और असंभव काम। लेकिन भगीरथ डरे नहीं। जब तक काम पूरा नहीं होता, रुकूंगा नहीं। इस बार वो पहुंचे कैलाश पर्वत पर और शुरू की महादेव की तपस्या। शिव की तपस्या करना आसान नहीं था, लेकिन जब भक्ति सच्ची हो तो शिव को पिघलते देर नहीं लगती। एक दिन कैलाश पर कंपन हुआ, नीली रोशनी फैली और भोलेनाथ प्रकट हुए। शिव ने भगीरथ को देखा। उनकी आंखों में अटूट विश्वास था। शिव मुस्कुराए, ठीक है भगीरथ, तुम्हारा संकल्प मैंने देख लिया। मैं गंगा को अपनी जटाओं में ले लूंगा। दोस्तों, अब आती है इस पूरी कहानी की सबसे दिलचस्प बात। जब स्वर्ग लोक में यह खबर पहुंची कि गंगा को धरती पर जाना है और शिव की जटाओं से होकर गुजरना है, तो गंगा ने क्या सोचा? गंगा ने सोचा, मैं शिव की जटाओं से होकर जाऊंगी। मेरा वेग तो इतना है कि मैं शिव को ही बहा ले जाऊंगी। देखते हैं शिव क्या करते हैं। यह था गंगा का अहंकार, एक देवी का घमंड, और यही घमंड उन्हें एक बड़ा सबक देने वाला था। भगीरथ ने शिव को संकेत दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा को मुक्त किया। आकाश में एक विशाल जलधारा प्रकट हुई, चमकती हुई, गरजती हुई, पूरे ब्रह्मांड को हिलाती हुई। गंगा नीचे की तरफ आई, पूरे वेग के साथ। उनके मन में था, मैं शिव की जटाओं से होकर जाऊंगी। मेरा वेग तो इतना है कि मैं शिव को ही बहा ले जाऊंगी। देखते हैं शिव क्या करते हैं। और जब गंगा शिव की जटाओं में पहुंची, वो रुक गई, उलझ गई,
शिव की जटाओं में इतने रास्ते थे, इतने पेच थे कि गंगा जिधर जाती थी उधर और उलझती जाती थी, जैसे कोई भूल भुलैया हो। गंगा एक रास्ते से निकलने की कोशिश करती और 3 और रास्तों में फंस जाती। महादेव की जटाएं, जिनमें पूरे ब्रह्मांड के रहस्य थे, उनमें गंगा खो गई। वर्षों तक बाहर नहीं निकल सकी। अहंकार का यही जवाब होता है। धरती पर भगीरथ इंतजार कर रहे थे, गंगा आई नहीं। वो समझ गए कुछ हो गया है। वो फिर झुक गए शिव के सामने। प्रभु, गंगा मां को मुक्त करें। मेरे पूर्वज इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मोक्ष चाहिए। शिव ने आंखें खोली। उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने अपनी जटाएं ढीली की, धीरे धीरे, और गंगा निकली। इस बार अहंकार के बिना, इस बार विनम्रता के साथ। शिव की जटाओं ने उन्हें 7 धाराओं में विभाजित किया। 3 स्वर्ग की तरफ, 3 पाताल की तरफ और एक सीधे भगीरथ के पीछे। धरती पर गंगा का आगमन हो चुका था। भगीरथ आगे चले, रथ पर सवार, राजसी वेश में, और पीछे पीछे बह रही थी गंगा। पहाड़ों से होती हुई, घाटियों से गुजरती हुई, जंगलों को पार करती हुई। जहां जहां गंगा गई वहां जीवन आ गया। सूखी धरती हरी हो गई, पशु पक्षी खुश हो गए। लोग दौड़कर गंगा का जल लेने आए। ये था गंगावतरण, वो पल जो इतिहास बन गया। लेकिन दोस्तों, रास्ते में एक और रुकावट आई, और इस रुकावट ने गंगा को एक नया नाम दिया। महर्षि जहनु, एक महान तपस्वी, अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। गंगा का प्रवाह उनके यज्ञ मंडप की तरफ आने लगा। पानी फैला, यज्ञ की सामग्री बह गई, आश्रम में हलचल मच गई। महर्षि का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा उनका यज्ञ बाधित हो चुका था। क्रोध भड़का, और उस क्रोध में उन्होंने वो किया जो सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने सारी गंगा पी ली, एक ही घूंट में। गंगा जो पहाड़ों से उतरी थी, जो ब्रह्मा के कमंडल से निकली थी, जो शिव की जटाओं से आई थी, एक ऋषि के क्रोध में समा गई। भगीरथ रुक गए, पीछे मुड़े। गंगा नहीं थी। वो समझ गए, वो दौड़े, महर्षि जहनु के पास पहुंचे, हाथ जोड़े, माथा टेका। ऋषिवर, क्षमा करें, गंगा मां से कोई अपराध हुआ, लेकिन उन्हें मुक्त करें। लाखों आत्माएं उनका इंतजार कर रही हैं। महर्षि जहनु ने भगीरथ को देखा। उनकी आंखों में वर्षों की थकान थी, एक अटूट संकल्प था। ऋषि का क्रोध पिघल गया। उन्होंने अपने दाहिने कान को स्पर्श किया और गंगा बाहर आ गई। उस दिन से गंगा का एक नाम पड़ा, जाह्नवी, जहनु मुनि की पुत्री, क्योंकि ऋषि ने उन्हें पुनः जन्म दिया था। दोस्तों, अब आता है वो पल जिसके लिए 3 पीढ़ियों ने तपस्या की, जिसके लिए भगीरथ ने अपना सब कुछ छोड़ा, जिसके लिए गंगा ने स्वर्ग छोड़ा। गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 आत्माओं की राख बिखरी पड़ी थी। वर्षों से, युगों से किसी ने उस राख को छुआ नहीं था। कोई वहां जाता नहीं था। वो जगह सुनसान थी, अंधेरी थी, जैसे समय वहां रुक गया हो। गंगा की पहली लहर उस राख तक पहुंची। जल ने राख को छुआ, और तब एक रोशनी उठी, फिर एक और, फिर एक और। एक के बाद एक 60,000 प्रकाश बिंदु उठने लगे। आत्माएं जो युगों से भटक रही थीं, अब मुक्त हो रही थीं। उनके चेहरों पर शांति थी। वो पीड़ा जो सदियों से थी, एक पल में गायब हो गई। वो ऊपर उठे, आकाश की तरफ, स्वर्ग की तरफ, और भगीरथ जो पास खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बैठ गए धरती पर और हाथ जोड़कर बस इतना कहा, मां तुम आ गई। उस दिन से गंगा का सबसे प्रसिद्ध नाम बना भगीरथी, क्योंकि भगीरथ के संकल्प ने उन्हें धरती पर लाया था। और एक नया शब्द बना, भगीरथ प्रयास। दोस्तों, अब तक हमने जाना गंगा कैसे स्वर्ग से धरती पर आई, लेकिन गंगा की कहानी में एक और मोड़ है। ये कहानी है इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महाभिष। लेकिन जो काम उन्होंने किया, उसने महाभारत की पूरी कहानी को जन्म दिया। महाभिष कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने हजारों यज्ञ किए थे, जीवन भर धर्म का पालन किया था,
हर कदम पर सत्य को चुना था। इतना पुण्य कमाया कि मृत्यु के बाद सीधे स्वर्गलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी की दिव्य सभा में उन्हें स्थान मिला। सोचिए वो पल, एक इंसान जो अपने कर्मों से देवताओं की बराबरी में बैठा हो। यह सम्मान बहुत कम लोगों को मिलता है। महाभिष उस दिन सबसे खुश इंसान रहे होंगे। सभा चल रही थी, देवता थे, ऋषि थे, गंधर्व थे, और वहीं एक तरफ बैठी थी गंगा देवी, श्वेत वस्त्र, दिव्य तेज, शांत मुखमंडल। तभी बाहर से हवा का एक झोंका आया, बस एक पल के लिए, और उस झोंके ने गंगा के वस्त्र को हिला दिया। पूरी सभा में जैसे सब कुछ रुक गया। देवताओं ने आंखें झुका ली, ऋषियों ने दृष्टि फेर ली, गंधर्वों ने नीचे देखा। यही मर्यादा थी, यही धर्म था। लेकिन महाभिष वो देखते रहे, एक पल, दो पल, तीन पल, और उन्हें पता भी नहीं चला कब उनकी नजर मर्यादा की रेखा पार कर गई। ब्रह्मा जी सब देख रहे थे, वही ब्रह्मा जी जिन्होंने महाभिष को स्वर्ग में स्थान दिया था। उनका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। ब्रह्मा जी बोले, तूने आज यहां इस पवित्र सभा में मर्यादा तोड़ी। जो धर्म तूने जीवन भर निभाया वो एक पल की नजर में भूल गया। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। तू फिर से मृत्यु लोक पर जन्म लेगा, उस धरती पर जहां से तू इतनी मेहनत से ऊपर आया था। महाभिष कांप गए। स्वर्ग जो उन्होंने हजारों यज्ञों से पाया था, एक पल में छूट गया। और गंगा? ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा। गंगा, तुम भी धरती पर जाओगी और महाभिष से तुम्हारा संबंध होगा। गंगा ने स्वीकार किया बिना प्रश्न के, क्योंकि ब्रह्मा जी का वचन अटल था। और इस तरह एक श्राप ने तय किया वो रिश्ता जो महाभारत की नींव बनेगा। महाभिष अगले जन्म में हस्तिनापुर के राजा शांतनु बने और गंगा धरती पर उतरी उनसे मिलने। हस्तिनापुर के राजा शांतनु, वीर, धर्मात्मा, प्रजा के प्रिय। एक दिन वो गंगा नदी के किनारे शिकार के लिए निकले थे और तभी उन्होंने देखा नदी के किनारे एक स्त्री खड़ी थी, इतनी सुंदर कि शांतनु की आंखें रुक गईं। इतनी दिव्य कि लगा ये इंसान नहीं, कोई देवी है। शांतनु आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, देवी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप यहां अकेली क्यों हैं? स्त्री मुड़ी। उनकी आंखें गहरी, शांत, अथाह, जैसे किसी नदी की गहराई हो। वो बोली, मेरा नाम गंगा है। शांतनु का दिल एक पल के लिए रुक गया। शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक पल उन्हें देखा, फिर बोली, राजन, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। शांतनु ने कहा, बताइए। गंगा बोली, मैं जो भी करूं, आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे, कभी रोकेंगे नहीं, कभी टोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने ऐसा किया उस दिन मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। शांतनु एक पल के लिए रुके। ये शर्त अजीब थी, लेकिन गंगा का साथ पाने के लिए शांतनु राजी हो गए। मंजूर है। और इस तरह स्वर्ग की देवी गंगा हस्तिनापुर की रानी बन गई। दोस्तों, अब वो हिस्सा आता है जो सुनकर रूह कांप जाती है। गंगा और शांतनु के एक के बाद एक पुत्र हुए। गंगा और शांतनु के घर पहला पुत्र जन्मा। राजमहल में खुशियां थीं, दीप जले, उत्सव हुआ। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। गंगा उठी, उन्होंने अपने नवजात पुत्र को अपनी बाहों में उठाया और चल पड़ी नदी की तरफ। शांतनु पीछे पीछे गए। उनका दिल डूब रहा था, लेकिन मुंह से कुछ निकला नहीं। गंगा ने उस शिशु को जल में समर्पित कर दिया। शांतनु वहीं खड़े रहे, पत्थर की तरह, अंदर से टूटे हुए, बाहर से चुप। शर्त याद थी। दूसरा पुत्र हुआ, वही हुआ। तीसरा, वही हुआ। चौथा, पांचवां, छठा, सातवां। 7 बार, 7 बार एक पिता ने अपने पुत्र को जाते देखा। 7 बार आंखें भरी, 7 बार होंठ कांपे। 7 बार एक बाप ने अपने ही दिल को मुट्ठी में भींच लिया और चुप रहा। यह था वो दर्द जो एक पिता के सीने में पत्थर की तरह जमता जा रहा था। दोस्तों, अब वो सच जो इस पूरी कहानी को समझाता है। ये 8 पुत्र कोई साधारण इंसान नहीं थे।
ये थे 8 वसु, देवताओं के एक विशेष वर्ग। इन 8 वसुओं ने एक बार ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुरा ली थी। वशिष्ठ ऋषि ने क्रोध में श्राप दिया, तुम सबको मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। वसु घबरा गए, माफी मांगी। ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ। ठीक है, 7 वसुओं का जन्म होते ही मुक्त हो जाएगा। लेकिन जिस वसु ने सबसे पहले यह विचार किया था, वो लंबे समय तक मनुष्य रूप में रहेगा। गंगा ने वसुओं से वचन दिया था, मैं तुम्हारी माँ बनूंगी और जन्म लेते ही तुम्हें मुक्त कर दूंगी। इसीलिए 7 पुत्रों को नदी में बहाया, उन्हें मुक्त किया, श्राप से छुड़ाया। और 8वां वसु, जिसे लंबे समय तक रहना था, वो बचा रहा। जब 8वां पुत्र हुआ, गंगा उसे लेकर नदी की तरफ चली। और इस बार शांतनु से रहा नहीं गया। वर्षों का दर्द, 7 पुत्रों का गम। वो आगे बढ़े। गंगा रुको। बस ये 2 शब्द। गंगा रुक गई, धीरे धीरे मुड़ी। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन आश्चर्य नहीं था, जैसे ये पल वो पहले से जानती थी। शांतनु बोले, ये नहीं, इसे नहीं, बस इसे नहीं। गंगा ने पुत्र को वापस शांतनु की बाहों में दे दिया और बोली, राजन, आपने शर्त तोड़ी, मैं अब नहीं रह सकती। शांतनु की आंखें भर आईं। गंगा, ये सब क्यों? ये बच्चा कौन है? और मेरे वो 7 पुत्र भाई, वो कौन थे? गंगा ने सारा सच बताया, वसुओं की कहानी, श्राप और वचन। फिर बोली, इस पुत्र का नाम देवव्रत होगा। यह महान योद्धा बनेगा। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और एक दिन इसे आपको लौटा दूंगी। और अगले पल गंगा नदी में समा गई। शांतनु किनारे पर खड़े रहे, अकेले। हाथ खाली थे, लेकिन सीने में था गंगा का वचन, लौटा दूंगी। उन्हें नहीं पता था कि वो बच्चा एक दिन लौटेगा और दुनिया उसे भीष्म के नाम से जानेगी। गंगा ने देवव्रत को स्वर्ग में पाला, परशुराम जी से शस्त्र विद्या सिखाई, ऋषियों से ज्ञान दिलाया और एक दिन वचन के अनुसार देवव्रत को वापस शांतनु के पास छोड़ गई। शांतनु ने अपने पुत्र को देखा, उनका सीना गर्व से भर गया। देवव्रत जो आगे चलकर ऐसी प्रतिज्ञा लेगा जो इतिहास में अमर हो जाएगी। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी सिंहासन नहीं लूंगा। इसी भयंकर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम पड़ा भीष्म, भीषण प्रतिज्ञा करने वाले। और उनकी मां थी गंगा, वो देवी जो स्वर्ग से उतरी थी, जिन्होंने एक राजा से विवाह किया, 7 आत्माओं को मुक्त किया। तो दोस्तों, ये थी गंगा देवी की वो अमर गाथा। वो देवी जो विष्णु के चरणों से जन्मी, वो देवी जो शिव की जटाओं में समाई और अहंकार का सबक सीखा, वो देवी जिनके लिए एक भगीरथ ने 3 पीढ़ियों की तपस्या पूरी की, वो देवी जिन्होंने 60,000 आत्माओं को एक ही पल में मुक्त कर दिया, और वो देवी जो एक शाप के कारण धरती पर आई, एक राजा की पत्नी बनी, 7 आत्माओं को मुक्त किया और एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसे दुनिया भीष्म के नाम से जानती है। गंगा हमें सिखाती हैं, अहंकार चाहे देवी का हो या इंसान का, हमेशा रोकता है। संकल्प, भगीरथ ने सिखाया कि हार मानने वाले इतिहास नहीं बनाते। सेवा, गंगा ने स्वर्ग छोड़ा सिर्फ इसलिए कि दूसरों को मुक्ति मिल सके। आज भी गंगा बह रही हैं, हजारों साल से, और हर बूंद में वो पवित्रता है, वो करुणा है, वो इतिहास है जो हमने आज जाना। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय गंगे मां और बताएं इस पूरी कहानी में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी छूटे नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्यमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय गंगे, जय महादेव, जय श्री हरि।